बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 8 क्लास की रियासी का चैप्टर नंबर 7 बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। तो इसको भी करने के लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रा ज़रूरत है। तो अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले ज़रा किताब के ऊपर से ब्रीफ करूँगा, बताऊँगा। तो उसके बाद फिर साथ साथ मैं आपको इधर भी हल करके भी दूँगा जी। अच्छा, अभी इसमें ना कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ तारीफ़ें हैं, उनको समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, सबसे पहले ये है मतवाज़ी खतूत। कौन से? मतवाज़ी खतूत, पैरेलल लाइंस। इसकी तारीफ़ क्या है? जैसे नाम से हमेशा ना एक चीज़ पर अपने आप को फोकस कीजिएगा कि सवाल के अंदर ही जवाब छुपा होता है। नाम से जो है मतवाज़ी, मतवाज़ी का मतलब बराबर चले, कि वो बता रहा है कि अगर दो खतूत जो एक ही मस्तवी पर वाक़ हों, एक दूसरे को किसी भी जगह पर मिलते नहीं और ना ही एक दूसरे को कता करते हैं, तो इनको मतवाज़ी खतूत कहते हैं। यानी कि ऐसे दो ख़त जो चलते तो साथ साथ हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसकी अलामत है, ये सैम्पल इसका, ये मतवाज़ी खतूत है जी। ये भी मतवाज़ी खतूत है, यानी कि ये बराबर तो चलते हैं लेकिन कहीं भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अब इसकी मज़ीद मिसालें कौन सी हैं? सबसे जो खेतों के अंदर लाइनें बनी होती हैं, ठीक है जी, ये भी वो भी मतवाज़ी होती हैं। ये जैसे ये लाइन और ये लाइन मतवाज़ी हैं, ठीक है, एक दूसरे को कता नहीं करती हैं। और सबसे बड़ी जो इसकी एग्जांपल है वो रेल की पटड़ी है जी। जो रेल की पटड़ी है वो एक दूसरे के साथ साथ तो चलती है लेकिन कहीं भी एक दूसरे को कता नहीं करती जी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे जो, ये तो मतवाज़ी खतूत आ गया। आगे वो बता रहा है कि मतवाज़ी खतूत की खसूसियात की वजाहत, कि मतवाज़ी खतूत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ, क्वालिटीज़ हैं। पहली क्या है? वो कहते हैं कि दो ख़त जो एक ही ख़त के मतवाज़ी, दो खतूत जो एक ही ख़त के मतवाज़ी हों आपस में भी मतवाज़ी होंगे। दो खतूत जो एक ही ख़त के मतवाज़ी, जैसे इसके अंदर जो पहला ख़त है, अब इसको अगर हम सपोज करते हैं तो ये हमारा एल जो है ये एक ख़त है, इसके जो साथ दो मतवाज़ी खतूत एम और एन है, ठीक है। फर्ज किया कि एल एक ख़त है और एन है, ठीक है। तीसरा ख़त जो है वो एन है, ये आपको दिखा दिया है। अब इसमें जो एल और एम है, एल और एम ये दोनों एक दूसरे के मतवाज़ी हैं, ठीक हो गया। और इनका कोई भी इनको काटता नहीं है, कोई भी नुक्ता काटते नहीं है, ना ही ख़त एम और एन के को ऐसा इनमें से कोई ख़त है कि जो इनको काटता हो। ठीक हो गया, समझ लग गया आपको। और ये आपस में मुसावियल फासला भी हैं, इसका भी और ये भी, ठीक हो गया। इसका मतलब ये होगा एल जो है वो एम के मतवाज़ी है और एम जो है वो एन के मतवाज़ी है, और एल एन के या एन जो है वो एल के मतवाज़ी हो गया जी। आप समझ लग गया आपको। अच्छा, और इनको जो ज़ाहिर करने का तरीका है वो ये है कि ए बी ख़त, ठीक है, मतवाज़ी है, ये मतवाज़ी की अलामत है। मैं इधर आपको बताता हूँ जी। फॉर सिंपल जी, ये एक ख़त है जी। अच्छा, इसको ना हमेशा ना शुआ से ज़ाहिर किया जाता है जी, इसको शुआ कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी एक नुक्ता लिया जाता है ना, ये ख़त होता है, ठीक हो गया। अब क्या है जी कि ये एल है और इसी तरीके से इसको हम ये एम आ गया जी, ठीक है, और ये जी एन आ गया जी। अच्छा, इसको अगर इनके जो नाम अगर देते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से लेकर ये ए बी होगा, ये इसका नाम सी डी कर दें, इसका और नाम हम अगर कर देते हैं, अगर हम इसको कह देते हैं ए और एल है, ठीक है। ए फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे देता हूँ, आगे ए है, ये
एल है जी। अब इसको अगर हम, इसका नाम है जी बी और एम है जी, इसका नाम सी और एन है। इसको अगर लिखना है ना तो हम लिखेंगे ए एल ख़त मतवाजी है किसके, बी एम ख़त के। यानी कि ये जो है ए एल ख़त है, ये इसको ख़त, ये जो ऊपर एक लाइन है ना, ये जो बार है ना, इसको ख़त कहते हैं। ये जो दो लाइनें लगाते हैं इसको कहते हैं मतवाजी है किसके, बी एम ख़त के जी। ओके हो गया जी। अच्छा जी, इसी तरीके से ये इसके भी मतवाजी, ये इसके मतवाजी, ये इसके मतवाजी, ये सभी जो है ना वो एक दूसरे के मतवाजी हैं जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखते हैं जी आगे जी क्या आता है। आगे वो बता रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ख़ास तौर पर तवज्जो देना पड़ेगी जी। कहते हैं जी अगर तीन मतवाजी खतूत को, यानी कि तीन ख़त आगे मतवाजी हैं, दो खतूत काते, जो ये दो ख़त हैं, काते का मतलब कता करते हैं, काटने वाले, इस तरह कता करें कि एक ख़त काते पर, कि जो एक ख़त काते है ये इसके ऊपर, के दो कतात भी आपस में मुतमासिल हों, मुतमासिल है बराबर हों, तो दूसरे ख़ते काते पर जो दूसरा ख़त होगा उस पर उसके भी दो कतात भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो इसमें कुछ आपको समझ आई होगी, बाकी मैं आपको इसके ब्रीफ करता हूँ, बताता हूँ जी। अच्छा भी, सबसे पहले ये जो शक्ल है इसमें जो दो खतूत हैं, एक है पी और डी, एक है क्यू और ई, एक है आर, और इसमें सॉरी भाई, इसमें पी क्यू आर खतूत हैं, और एक जो ख़त काते हैं ना वो एल और एम है, यानी कि ये वाला ख़त और ये वाला ख़त। ओके हो गया। और ये इसको भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं। समझ लगी इस बात की। मैं आपको इधर थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ जी, यही बना के ज़रा देखिए जी। एक हमारा ये ख़त हो गया जी, एक ये दूसरा ख़त, और ये तीसरा ख़त जी। ठीक हो क्या। अच्छा, इस जो ख़त है इसका नाम हमने, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने जी पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम आ गया जी आर। ओके हो गया। अच्छा, इसके ऊपर दो खतूत हैं, एक ये वाला ख़त है जी, इसको कहते हैं एल ख़त। इस एल ख़त ने क्या काम किया है कि ये जो पी ख़त है इसको नुक्ता ए पर कता किया, जो क्यू है इसको नुक्ता बी पर कता किया, जो आर है इसको नुक्ता सी पर कता किया। ठीक होगी बात। इसी तरीके से एक ख़त और है, उसने भी इसको, जिसका नाम है जी एम, ये एक ख़त है, ठीक हो गया। इसने जो नुक्ता पी है इसको नुक्ता डी पर कता किया, और जो दूसरा ख़त क्यू था इसको इसने नुक्ता ई पर कता किया, और इसको नुक्ता एफ पर कता किया जी। अब कता करने के बाद क्या क्या हो गया जी। अब इस शक्ल के अंदर दो ख़त आ गए जी काते, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ख़त काते हैं इसमें वो है, एक एल है और दूसरा एम है। ठीक हो गया। और जो तीन मतवाजी खतूत हैं, यहाँ पर है मतवाजी जो खतूत हैं इसके अंदर, वो कौन से हैं, एक तो इसमें है जी पी, दूसरा है क्यू, तीसरा है आर। क्लियर होगी बात। अब इनको पी क्यू आर को जो है वो जो नुकात इसके बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर है नुकात जी, वो कौन से बन गए, एक नुक्ता बन गया ए बी सी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नुक्ता ए
बी और सी, ये बन गया। और दूसरे जो नुक्ता बने हैं वो बने हैं डी और डी नुक्ता है, ई और एफ डी। क्लियर। अब इस पर जो है ये नुकात हैं, ये इन नुकात पर इनको कता किया जाए, कता, ठीक है जी, पर कता किया गया जी। क्लियर होगी बात। अब जो मुतवाज़ी खतूत है उसके अंदर जो खासियत बनती है वो क्या बनती है कि इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो एम, ये वाला एम है, ये एल है जी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा भी आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो एल है ये ख़त काते है, इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बन जाएगा जी। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एल जो ख़त है उस पर जो कतआत बनते हैं, कतआत, एल पर कतआत, यानी कि जो कता करने वाले नुक्ते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको कहेंगे ए बी ख़त। क्या कहेंगे, ये ए बी ख़त है, ठीक है। और इस पर कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है जी बी सी ख़त जी। क्लियर होगी बात, समझ लगी आपको। यानी कि एल के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी ख़त और यहाँ से बी सी ख़त आ गया। अब अगर ये इस तरफ है तो अगर दूसरे की बात करें एम पर, एम पर कतआत, उसके ऊपर कतआत कौन कौन सी होंगे जी, ये डी ई, ये आ गया जी डी और ई ख़त, ठीक हो गया, और ई और एफ ख़त, ई एफ ख़त जी। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा भाई, इसके बाद देखिए भाई, अब इसके अंदर हमने एक और चीज़ देखनी है कि इसके अंदर जो मतवाज़ी खतूत की खासियत है उससे हम क्या क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है जी शामिल, और या इसमें कौन कौन से खतूत जो है किस किस के बराबर है जी। ठीक हो गया जी। हाँ, ये इनकी समझ आ गई भाई, एल की भी समझ आ गई और एम की भी समझ आ गई जी। अच्छा भी, अब इसमें ये जो कतात है ना, इन्हीं को हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो ए बी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं कि मिकदार ए बी ख़त मुसावी है मिकदार बी सी ख़त के, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बराबर किसकी है, यहाँ से यहाँ तक के ए बी ख़त मुसावी है मिकदार बी सी ख़त के। इसी तरीके से एम के ऊपर जो कतात बनते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि मिकदार डी ई ख़त मुसावी है किसके, मिकदार ई एफ के ख़त के जी। ठीक हो गया भाई। तो जी डियर स्टूडेंट, ये था जी आज की हमारी वीडियो। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी कोशिश होगी मैं आपको ना इसी के स्टेप बाय स्टेप और हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दूँ, और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद गारंटीड बात है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि दो जो मतवाज़ी खतूत होते हैं उनको जब एक ख़त काता करता है तो उससे कितने ज़ाविये बनते हैं, कौन कौन से ज़ाविये होते हैं, और उन ज़ावियों की अलग अलग हम आपको तारीफ़ बताएंगे जी। ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।